नमस्ते दोस्तों। इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, प्रोजेक्ट सेल्फ, तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग उपनिषद सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 10वां सेशन है और आज से हम केन उपनिषद पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं। केन उपनिषद हमारी उपनिषद सीरीज में ये दूसरा उपनिषद है। इससे पहले हम लोगों ने मिलके ईशो उपनिषद का अध्ययन पूरा किया था। चलिए अब आज से केन उपनिषद को पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है केन उपनिषद और वेरी ऑफन कोटेड उपनिषद है ये। तो इससे पहले कि हम इस उपनिषद में जाएं, इसकी विषय वस्तु पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसके बाद वी विल बिगिन। तो इस उपनिषद को समझने के लिए एक प्राचीन कथा को समझना शायद सम्यक होगा। एक बार ऐसा हुआ कि शरीर के जितने बॉडी पार्ट्स थे, ऑर्गन्स थे, इनमें आपस में आर्ग्यूमेंट हुआ। आर्ग्यूमेंट का विषय यह था कि बॉस कौन है, हु इज द बॉस। तो एक पूरा अधिवेशन आयोजित किया गया और अधिवेशन का विषय भी यह था, हु इज द बॉस कन्वेंशन। और शरीर के एक एक पार्ट, एक एक ऑर्गन अपने अपनी महत्ता बताने लगे कि क्यों वो शरीर के बॉस हैं। सबसे पहले स्वाभाविक रूप से ब्रेन आया। ब्रेन ने कहा कि इसमें कोई डिस्कशन का विषय ही नहीं है, ये तो ओपन एंड शट केस है। मैं ही बॉस हूं, आई एम द बॉस। मैं ही डायरेक्शन देता हूं और सारा शरीर उसको पालन करता है। तो निश्चित तौर पे जो डायरेक्ट करता है वही बॉस होता है, मैं बॉस हूं। यही सुनते हुए, इस बात को सुनते ही अचानक स्केलेटन बोल उठा और स्केलेटन ने कहा कि क्या सच में तुम्हें लगता है मेरे होते हुए तुम बॉस हो? अगर ये मैं नहीं होता, स्कल नहीं होता, तो तुम्हें तो चील परिंदे खाते। तुम रहते कहां? मैं ही तो तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखता हूं। तो अगर तुम्हें लगता है तुम बहुत महत्वपूर्ण हो, तो चूंकि मेरे बिना तुम सरवाइव ही नहीं कर सकते, स्कल के अंदर ही तो ब्रेन बचा रहता है, इसीलिए बॉस मैं हुआ। फिर ये सारी बातें सुन ही चल ही रही थी कि अचानक मसल्स दौड़ के आई। मसल्स ने स्केलेटन को कहा, अच्छा सच में मैंने जो सुना वो सही है कि तुम्हें लगता है कि मेरे होते हुए तुम बॉस हो? तुम स्केलेटन बने ही जुड़े कैसे रहते एक दूसरे से? यदि मैं ना होता, तुम भड़बड़ा के पूरे गिर पड़ते, सारी हड्डियों का ढांचा गिर पड़ता, और जिसमें तुम ब्रेन को रखने की सोच रहे हो वो भी जमीन पे गिर पड़ता। मैं हूं तो तुम हो, तुम कहां से बॉस हो? मैं मसल्स हूं, मेरे बिना स्केलेटन बचेगा ही क्या? ये सब बातें चली रही थी कि अचानक किसी की सीटी बजाने की आवाज आई। ऐसी आवाज जिसमें रिदम भी थी, बीट्स भी थी, और वो आवाज थी ब्रेन हार्ट की। हार्ट ने सीटी बजाते हुए बोला, और बोला, एक मिनट रुको, बहुत हो गया शोर शराबा। क्या सच में इस विषय पे कोई डिस्कशन करना उपयोगी है? मैं एक पल पंप करना बंद कर दूं तो सबको समझ में आ जाएगा, क्या तो ब्रेन, क्या हड्डियां और क्या मसल्स। मैं हूं तो सब हो। मैं ना हो, मैं ब्लड पंप ना करूं, तो ब्रेन तुम तो डेड हो जाओगे, बचेगा क्या तुम में? तो इसीलिए समझदारी इसी में है कि तत्काल मुझे सर्व स्वीकृति से बॉस डिक्लेयर कर दिया। अभी ये सब चर्चाएं चल ही रही थी कि एकदम से बीच में पेट में से आवाज। पेट ने बोला, जब महत्व का चर्चा होती है, ये बताओ तुम सब में ऊर्जाएं कहां से आती है? सारी एनर्जी तो मैं देता हूं। अभी मैं खाली हो जाऊं, एसिड प्रोड्यूस कर लूं, यूं खत्म हो जाओगे तुम सब। मैं हूं तो तुम सब हो, मैं हूं तो अस्तित्व है, मैं हूं तो प्राण है, मैं ही तो ऊर्जा देता हूं। तो बेहतरी इसी में है कि तुम सब सर्वसहमति से मुझे बॉस डिक्लेयर करो। ये पेट ने हार्ट को कहा। अचानक ये बातें बढ़ ही रही थी, और इससे पहले कि हार्ट कुछ और कहता, अचानक ब्लड वेसल्स बोल उठी और उन्होंने हार्ट को कहा कि मैंने बड़ी आपसे गाथा सुनी कि आप ब्लड पंप करते हैं, और आपके बिना ब्रेन में ब्लड नहीं जाएगा, और आपके बिना शरीर में ब्लड नहीं जाएगा, मसल्स नहीं काम करेंगी।
ये ब्लड महाशय आपके पास आता कहां से है? हम ब्लड वेसल से हम ही तो ला के देते हैं। हम नहीं हो तो आप क्या पंप इन पंप आउट करेंगे? निचुड़ के रह जाएंगे, सूख जाएंगे आप। आपका अस्तित्व हमसे है। इसीलिए भले हम दिखती ना हो ढंग से, पतली पतली सी हो, पर बॉस बनने लायक हम ही हैं। ये बातें चली रही थी। अचानक लीवर बोल उठा बीच में। लीवर ने डिक्लेयर किया कि आपने आर्टिफिशियल हार्ट तो सुना ही होगा, आजकल पेस मेकर भी लग रहे हैं, पर आर्टिफिशियल लीवर बनाना बड़ा कठिन। आर्टिफिशियल हार्ट बनाया जा सकता है। अभी तक वैज्ञानिक नहीं समझ पा रहे हैं क्या लीवर को आर्टिफिशियल बना पाएंगे, क्योंकि मैं रिप्लेसेबल नहीं हूं। मुझे बनाया नहीं जा सकता लेबोरेटरी में। कोई पेस मेकर नहीं है मेरा। तो बिल्कुल चुपचाप मुझे डिक्लेयर करें इस पूरी मशीनरी का बॉस। ये सब बातें होते ही अचानक ब्रेन बोल उठा, यहां ठीक है, अगर आर्टिफिशियलिटी ही विषय है, आर्टिफिशियली ही आर्टिफिशियलिटी ही विषय है, तो निश्चित तौर पर कभी आपने आर्टिफिशियल ब्रेन का नाम सुना है? अगर इस आधार पर डिक्लेयर किया जाना है कि बॉस कौन होगा, तो फिर तो बॉस मुझे ही होना चाहिए। ब्रेन फिर बोल उठा। ये बात सुन ही रहे थे कि अचानक लीवर बोल उठा कि आर्टिफिशियल ब्रेन नहीं होता, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो होती है। वो तो विकसित हो ही गई, तो इसलिए अपनी फालतू की बातें करना बंद कीजिए। ये सब चर्चा चल रही थी कि अचानक लंग्स ने एक कश मारा, और लंग्स मुस्कुरा के बोले, तुमने कभी एयर का नाम सुना है? बिना एयर तुम बचोगे कैसे? ये सब जो बैठ के चर्चाएं कर रहे हो, एक पल ना बचोगे तुम। एयर से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं, इसीलिए मैं बॉस हूं। जैसे उसने कहा एयर सबसे इंपॉर्टेंट है, गलती से हेयर ने खुद का नाम सुन लिया। हेयर शर्माने लगे कि अगर आप सब मुझे बॉस डिक्लेयर करना चाहते हैं तो ठीक है, मैं तैयार हूं। सारे ऑर्गन जोर जोर से हंसने लगे और उन्होंने कहा, तुम्हारी उपयोगिता केवल सूप में गिरने के अलावा कुछ नहीं है। उससे भी तुम्हें निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है, इसलिए तुम चुप बैठो। ये सब चर्चा चली रही थी। सूप की जैसे ही बात आई, अचानक मुंह और ईसोफेगस आके खड़े हो गए। मुंह और ईसोफेगस ने कहा कि ये सब एनर्जी की बात जो अभी एब्डोमेन कर रहा था कि पेट में ऊर्जा आएगी, भाई मैं अगर खुलूं ही नहीं तो खाना आएगा कहां से? ईसोफेगस ना हो, ये सब चीजें ना हो, तो पेट तक खाना जाएगा कहां से जिससे तुम एनर्जी बनाओगे? मैं हूं तो ही ऊर्जा हो सकती है। मैं हूं तभी नरिशमेंट हो सकता है। बात खत्म ही नहीं हुई थी मुंह की कि अचानक दोनों किडनी डांस करती हो आ गई। और दोनों किडनी ने अपने डुएट डांस के बीच में बोला, हाँ तुम खा लो और तुम पचा लो। अगर हम सारे टॉक्सिक चीजों का ना निकालें तो तुम्हारा शरीर कुछ पल में जहर का पुलिंदा बन जाएगा। बच पाओगे तुम? हम हैं तो तुम बचे हुए हो, अन्यथा कब से तुम खत्म हो जाते। हम हैं तभी तो उस खाने के सारे टॉक्सिक चीजें शरीर की हम बाहर कर देते हैं। बाहर करने की आवाज सुनते ही अचानक गुड़ गुड़ की आवाज आई और एंटेस्टाइन्स बोल उठी। मैंने क्या बाहर करना सुना? एंटेस्टाइन्स ने कहा, बाहर करने से याद आया, अगर हम ही आपके खाने को एक्सक्रीटा से बाहर ना करें तो तुम खुद ही फ्लश टैंक बन जाओगे, बदबू से भर जाओगे तुम। हम हैं तो ही तुम्हारा शरीर बचा हुआ है। मैं सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन हूं। ये सब चर्चा चली रही थी कि अचानक स्किन टेबल पे जाके खड़ी हो गई। स्किन ने बोला, ये जितने ऑर्गन तुम देख रहे हो ये बाहर सूख रहे होंगे धूप में, अगर हम ना हो। हमने ही तो इन सारे ऑर्गन को एक साथ पिरो रखा है। तो स्किन ने बोला, देखो अब इसमें कोई बात ही नहीं, हम हैं तो ही ये सब कुछ है। सब लोग अपने अपने महत्व को गाते रहे कि मैं महत्वपूर्ण हूं, मैं महत्वपूर्ण हूं, मैं महत्वपूर्ण हूं। और यही गीत, यही संगीत उपनिषद, केन उपनिषद की विषय वस्तु है। हु इज द बॉस? बॉस कौन है?
पूरे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण, हमारे अस्तित्व में सबसे महत्वपूर्ण बॉस कौन है? हु इज द बॉस? ये है विषय वस्तु केन उपनिषद की। आपको क्या लगता है, कौन है बॉस आपके शरीर का? हु इज द बॉस? व्हाट डू यू थिंक? इफ यू वुड लाइक टू राइट इन द चैट बॉक्स, लेट मी ऑल्सो नो हु इज द बॉस। सो जो केन उपनिषद है, इसका एक ब्रीफ परिचय हम लेते हैं। ये केन उपनिषद सामवेद के तल्वकार ब्राह्मण का 9वां अध्याय है। यह सामवेद से जुड़ा हुआ है। शुरू के जो 8 अध्याय हैं वो कर्म और उपासना पर केंद्रित है। ये ज्ञान योग पर केंद्रित है, इसीलिए ये उपनिषद है। शुरू के 8 अध्यायों में अलग अलग यज्ञों की बात है जो कर्मयोग से संबंधित है। अलग अलग ध्यान और साधना का विधान है जो उपासना से संबंधित। पर ये 9वां जो अध्याय है ये ज्ञान से संबंधित है, इसीलिए इसी को उपनिषद कहा जाता है। इसी केन उपनिषद को तल्वकार उपनिषद कहा जाता है, क्योंकि ये तल्वकार ब्राह्मण के अंदर आता है। इसको ब्राह्मणों उपनिषद भी कहा जा सकता है। इसकी विषय वस्तु क्या है? जैसा हमने कहा, बॉस कौन है? आत्म तत्व का विवेचन ही इसकी विषय वस्तु है। हु इज द बॉस? बहुत अच्छा, जैसा अधिकतर लोगों ने लिखा, सोल, कृष्णा, आत्मा, इससे पता लगता है ये क्वालिफाइड बैच है। उपनिषद तक पहुंचने के लिए ऐसी क्वालिफाइड बैच तो चाहिए ही होगी। ठीक बात है। इसका प्रारूप क्या है? तो विषय वस्तु है इसकी आत्म तत्व का विवेचन। हु इज द बॉस? प्रारूप क्या है इसका? तो ये गुरु शिष्य संवाद के रूप में है। शिष्य पूछेगा, गुरु उत्तर देगा। जैसा ईशो उपनिषद उस रूप में नहीं था बड़ी ब्रॉडली, पर यह ब्रॉडली उसी रूप में है। पर इन गुरु और शिष्य दोनों का ही नाम नहीं पता है हम लोग को। कौन ये गुरु है, कौन शिष्य है, इनका कोई उल्लेख नहीं आएगा पूरे केनोपनिषद में। शायद दोनों ही अत्यधिक निर्मोही थे अपने नाम के प्रति, इसीलिए उन्होंने नाम कहीं जोड़ा ही नहीं। केनोपनिषद का नाम केन के शब्द पे पड़ा है। केन का शाब्दिक अर्थ होता है किसके द्वारा, बाय हूम, किसके द्वारा। ये डीप इंक्वायरी है कि किसके द्वारा ये सब कुछ संचालित है, बाय हु। ईशोपनिषद ब्रह्मांडी है, ईशावास्यम इदम सर्वम, पूरा सृष्टि की बात करता है। पर केन उपनिषद समष्टि की जगह व्यष्टि पर फोकस करता है, वो हमारी बात कर रहा है। तो हमने पहले ईशो उपनिषद में समष्टि देखी, अब व्यक्ति पे हम अपने अंदर भी देखेंगे। हमने बाहर देखा और जाना, ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब उसी के द्वारा आवासित है। अब हम अपने अंदर देखेंगे। और चूंकि इसका, इस उपनिषद का पहला मंत्र का पहला शब्द केन है, इसीलिए भी इसे केन उपनिषद कहते हैं। जैसा हमने कहा, केन का शाब्दिक अर्थ होता है किसके द्वारा। अब इस उपनिषद के 2 मंत्र हैं जो शांति पाठ के रूप में लिए जाते हैं। हम पहले जान चुके हैं, हर उपनिषद के पहले एक शांति पाठ होता है। शांति पाठ इसलिए जरूरी है कि हम उस मनोदशा में आए, हम उस मनोभाव में आए कि हम इस उपनिषद को समझ सकें। क्या होता है जब हम जीवन के बड़े उपद्रव में लगे रहते हैं, तो उपनिषद में अंतर अंदर जाने से पहले हमें उस मनोदशा में आना होता है। इसीलिए हमें नहीं पता आप लोग कितनी देर पहले सेशन के लिए बैठ जाते हैं। जरा चैट बॉक्स में लिखिए। ये सेशन हम 4:30 बजे चालू करते हैं। जनरली हम इस सेशन में, इस कुर्सी पे जिस पे आप हमें देखते हैं, 4 बजे आके बैठ जाते हैं। इट टेक्स मी हाफ एन आवर टू ओरिएंट माई सेल्फ, टेक माई सेल्फ बैक फ्रॉम जगत प्रपंच। ट्रेडिशनली आधा घंटा इज एक्सपेक्टेड, पर कम से कम 15 मिनट तो पहले आपको बैठना ही चाहिए, ताकि आप अपने आप को श्रिंक करें, प्रत्याहार करें, खींचें अपने आप, और अपने आप को ओरिएंट करें। कम से कम 15 मिनट तो न्यूनतम आवश्यक है।
पहले से बैठ जाएं। आप प्रयास करें कि कुछ ध्यान करें, साधना करें, अपनी हार्ट बीट्स को नॉर्मलाइज करें, अपनी सांसों को ऑब्जर्व करें और अपने मन के प्रश्नों पर मंथन करें और अपने आप को बिल्कुल शांत करें। तब जब आप शुरू करेंगे, तब आपके ये गहराई से अंदर उतरेगा। कई लोग समय की कमी के वश एकदम से आके बैठ जाते हैं। वो ओरिएंट होने में ही उन्हें समय लग जाता है। इसीलिए शांति पाठ किया जाता है, उनको याद दिलाने के लिए कि आपको ओरिएंट करना है खुद को। इसके दो मत शांति पाठ है। पहला शांति पाठ, अभी जो आपने देखे दोनों ही शांति पाठ है। तो पहला शांति पाठ है ओम सहनानवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम लोग अब जब तक इस उपनिषद को पढ़ेंगे, इन दोनों मंत्रों को पढ़ेंगे। तो पहला मंत्र हमने बताया ओम सहनानवतु। क्या मनोदशा होनी चाहिए जब हम इस उपनिषद को पढ़ें उससे पहले? कि हे ब्रह्म, ओम, हम दोनों गुरु और शिष्य की रक्षा करें, हमें प्रोटेक्ट करें, हमें सुरक्षा दे, हर तरह की सुरक्षा, गुरु को भी और शिष्य को भी। सहनो भुनक्तु, हे ब्रह्म, हम दो, हमें पोषित करें, हम दोनों साथ में प्रयास करके ऊर्जा को प्राप्त करें, एनर्जाइज्ड हो। तो हम प्रोटेक्ट नरिश करें हमें, और हम एनर्जाइज्ड हो। सह वीर्यम कर, वी टुगेदर शुड एनर्जाइज विद ब्रह्मन। तेजस्विनाधीत मस्तु, हम दोनों को ये जो अध्ययन है, हम जो पढ़ने जा रहे हैं, प्रबुद्ध करें, एनलाइटन करें। मां विद्विषा वहे, और हम दोनों किसी भी पल एक दूसरे से द्वेष न करें। कई बार पढ़ाने में गुरु कुछ ऐसा बोल जाता है, नहीं रहे। तो चलिए अपनी आंखें बंद कीजिए, मन से इस बात को अब आत्मसात करते हैं इस अर्थ के साथ। हे प्रभु, हम दोनों की रक्षा करें। हे प्रभु, हे ब्रह्म, हम दोनों का पोषण करें। नरिश अस टुगेदर। हे प्रभु, हम दोनों साथ में अपने प्रयासों से ऊर्जावान हो। हे प्रभु, हम दोनों का ये अध्ययन हमें प्रबुद्ध करे, एनलाइटन करे। हे प्रभु, हम लोग कभी भी आपस में द्वेष न करें। ओम शांति 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 ही। यहां पहली शांति सभी प्रकार के आदि दैविक परेशानियों से संबंधित है। हे प्रभु, इस पूरे सेशन के दौरान मैं सारी उन चिंताओं से परे रहूं जिन पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं, जो दैवीय प्रकृति की है। शेयर मार्केट कहां जा रहा है, आसपास देश दुनिया में क्या हो रहा है, मैं इन सब से परे होकर पूरा ध्यान इस सेशन पर लगाऊं। दूसरी बार जब मैं कहता हूं ओम शांति, हे प्रभु, आधि भौतिक समस्याओं से मुझे शांति मिले। मेरे आसपास के लोगों की बातें, रिश्ते, नाते, वो कुछ मेरे दिमाग में, मेरे चित्त में इस समय ना आए। मैं पूरी तरह से एकाग्र चित्त होकर इस समय उपनिषद का अध्ययन करूं। और तीसरी ओम शांति आध्यात्मिक समस्याओं से संबंधित। हे प्रभु, मेरे अंदर भी ऐसा कोई विचार ना आए।
मेरे अंदर कोई याद, कोई विचार ऐसा ना आए जो मुझे अकेंद्रित करे। मैं पूरी तरह से इस अध्ययन में केंद्रित हो सकूं। ये ध्यान, जब भी आप तैयार हो अपनी आंखें खोल सकते हैं। इस तरह का ध्यान करके ही अब से आप सेशन में बैठे। आपको इन तीनों समस्याओं पर और जानना है, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, भगवत गीता सेशन 1 अटेंड कीजिए। ये डिसिप्लिन जरूरी है। इट इज मस्ट। अध्ययन दो चीजों पर निर्भर करता है। पहला, मेरे प्रयासों पर, और दूसरा, ईश्वर के अनुग्रह पर। मेरे प्रयासों को ही डिसिप्लिन कहते हैं, नॉट कैजुअल। हम इस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को पढ़ रहे हैं, कैजुअल नहीं रह सकते। ये यज्ञ है जिसमें हम कहते हैं स्वाहा, पूरी तरह से अर्पित होकर फोकस करके सीखो। तो ये मेरे हिस्से में है। और जब मैं स्वाहा करता हूं तो परमात्मा कहता है तथास्तु, वो ज्ञान मुझे प्राप्त होता है, ईश्वर अनुग्रह। तो डिसिप्लिन मेरे हाथ में है, डिवाइन ब्लेसिंग उसके हाथ में है। दोनों जब मिलती है तो अध्ययन पूरा होता है। और ये डिसिप्लिन चार तरह का। पहला डिसिप्लिन, फिजिकल डिसिप्लिन। मैं एक जगह एक सवा घंटा शांति से बैठ सकूं, ये डिसिप्लिन जरूरी है। दूसरा, सेंसरी डिसिप्लिन। मैं मन को पूरी तरह से केंद्रित करके लगा सकूं इस अध्ययन में। तीसरा, इमोशनल डिसिप्लिन। इस समय सात्विक विचार रहे, नैतिक आध्यात्मिक भाव रहे, किसी के प्रति द्वेष राग इस समय ना रहे। कम से कम इस सवा घंटा मैं सृष्टि के परे। इमोशनल डिसिप्लिन। इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन, मैं कागज पेन लेके बैठूं, तर्क बुद्धि अनुमान हर तरह से उस विषय को समझूं जो बताया जा रहा है। तो फिजिकल, सेंसरी, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन, ये सब होता है मनोदशा बनाने। ये है पहला शांति। और जो दूसरा शांति मंत्र है जो आपने पहले देखा, उसका अर्थ हम आपको बताते हैं। दूसरा शांति मंत्र है जिसको हमने पहले, जैसे आपने बताया था कि उस समय आवाज नहीं आ रही थी, सो लेट मी प्ले इट वंस अगेन। और हम प्रयास करते हैं कि अब इसकी आवाज आनी चाहिए। सो आई एम गोइंग टू सी इफ इट कम्स टू यू नाउ, if the voice comes now. Perfect. If it is still doesn't come, then we'll go proceed. This is the, ये दूसरा शांति पाठ है केनोपनिषद का। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरते। य उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। अब जो आपने इस मंत्र को सुना, ये जो शांति पाठ है, ये जो शांति पाठ है, इसका अर्थ अब हम जानने का प्रयास करते हैं। ये शांति पाठ कहता है, मेरे अंग पुष्ट हो तथा मेरे वाक, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, बल और संपूर्ण इंद्रियां पुष्ट हो। इसका मतलब इंद्रियां शत्रु नहीं है, मित्र है।
जो मेरे इस जीवन रूपी प्रयोग में सहायता करती हैं। यदि मुझे अपने इस प्रयोग में सफल होना, तो महत्वपूर्ण है कि मेरे अंग पुष्ट हो। आध्यात्मिक ज्ञान कमजोर शरीर द्वारा प्राप्त करना कठिन होता है। दूसरा, इस शांति पाठ का दूसरी लाइन कहती है, यह सब उपनिषद के ब्रह्म है। मैं पूरा ही ब्रह्म हूं। यहां ये ईशो उपनिषद से जुड़ा हुआ दिखता है। ईशावास्यम इदम सब, ये शरीर, ये कान, नाक, आंख, ये प्राण, ये इंद्रियां, ये सब ही तो वो ब्रह्म है जो उपनिषद कहता है, ईशावास्यम इदम सर्वम। इसीलिए इसका ध्यान रखें और इसे स्वस्थ रखें। जो ये मंत्र कहता है, मैं इस ब्रह्म से विमुख न हूं। मैं प्रत्येक क्षण इस सत्य की जागरूकता में रहूं कि मैं ब्रह्म हूं। चौथी बात ये कहता है, और ब्रह्म मेरा परित्याग न करे। और अगर गलती से मैं भटक भी जाऊं, तो ये सृष्टि मुझे याद दिला दे कि मैं ब्रह्म हूं। कुछ ऐसे अनुभव दे जाए दुनिया, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाएं जीवन में, कुछ ऐसे दृश्य दिख जाएं कि मुझे पुनः याद आ जाए, और ब्रह्म मेरा परित्याग न करे। इसीलिए जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं आती हैं कि हम हिल जाते हैं और रियलिटी की तरफ विचार करने लगते। पांचवी बात ये मंत्र कहता है, इस प्रकार हम परस्पर अटूट हो। मैं ब्रह्म से विमुक्त न हो और ब्रह्म मेरा परित्याग न करे। मैं सदा ब्रह्म के स्मरण में रहूं। हम अटूट रहे। और छठी और अंतिम बात, ये जो उपनिषद कह, ये जो मंत्र कहता है कि उपनिषदों में जो धर्म है वो मुझ में रहे। और ये दो बार कहता है, उपनिषदों में जो धर्म है वो मुझ में रहे। ओम शांति शांति शांति। ये जो तीन प्रकार की शांति है, इसमें हमने बात की। यह उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि संतु, ते मयि संतु। उपनिषदों का जो धर्म है वो मेरे आचरण में रहे। तो अब कल से जब भी आप 15 मिनट पहले बैठेंगे, ये दोनों मंत्र जो है, अगर आपके पास कोई पुस्तक है तो उसमें पढ़िए, नहीं तो अपने आप को इसके अर्थ से ओरिएंट कीजिए। अपने पूरे शरीर की स्कैनिंग कीजिए और ब्रह्म से प्रार्थना करें कि ये पुष्ट हो। फिर खुद को याद दिलाएं, ये पूरा शरीर ही उपनिषदों का ब्रह्म है और मैं कभी ब्रह्म से विमुख न हूं। कभी वो सत्य मेरा परित्याग न करे। इस प्रकार हम अटूट रहे और जो उपनिषदों का धर्म है वो मुझ में रहे। इस मनोदशा के साथ अब हम अंदर उतरने को तैयार हैं। जब हम इस तरह से समझते हैं, तब हम अंदर उतरने को तैयार हैं। तो ये जो उपनिषद है, इसमें 4 अध्याय हैं। देर आर 4 चैप्टर्स इन दिस उपनिषद। अब हम इन चारों अध्याय का एक विस्तृत समझेंगे, इन चारों अध्याय। तो पहला, 4 खंड है इसमें। पहला खंड या पहला चैप्टर, इसमें 8 मंत्र है। दूसरे चैप्टर में 5 मंत्र है। तीसरे चैप्टर में 12 मंत्र है और चौथे चैप्टर में 9 मंत्र है। पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर वर्ष के फॉर्म में मंत्र है, वर्ष है। और तीसरा और चौथा चैप्टर प्रोस के फॉर्म में। ठीक। पहला चैप्टर के जो 8 मंत्र हैं वो किस विषय पे बात करते हैं? गुरु शिक्षा के बारे में। गुरु क्या पढ़ा रहा है, वो है उसका मूल विषय। आत्मा के विषय में प्रश्न है इसमें। आत्मा के लक्षण हम पढ़ेंगे पहले चैप्टर में। आत्मा की परिभाषा हम पढ़ेंगे मंत्र 2 और 3 में। आत्मज्ञान को हम जानेंगे और आत्मज्ञान का क्या फल होता है वो भी पढ़ेंगे। इसके सबसे महत्वपूर्ण मंत्र पहले चैप्टर के हैं, मंत्र 2 और मंत्र 4, जो ऑफन बोले जाते हैं। फिर जो दूसरा खंड है उसमें 5 मंत्र हैं। दूसरे खंड में हम शिष्य की ज्ञान प्राप्ति के बारे में बात करेंगे। इसमें भी आत्मज्ञान के बारे में चर्चा होगी। मंत्र 4 इस पे चर्चा करेगा, दूसरे खंड का मंत्र 4। और आत्मज्ञान का क्या फल होता है उस पे इसमें भी चर्चा होगी। सर्वत्र आत्मा दर्शनम पे बात होगी। अमृतत्व की प्राप्ति पे बात होगी, जो मंत्र 5 इस पे बात करेगा।
दूसरे खंड का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है मंत्र 4। तीसरा जो खंड है इसमें 12 मंत्रों, इसमें एक बड़ी रोचक कहानी आती है, हम पढ़ेंगे उस कहानी को। देवताओं की कहानी, इंद्रिय मन इन सब पे चर्चा होगी इसमें। ब्रह्म के अस्तित्व पे चर्चा होगी, विनम्रता के महत्व पे चर्चा होती, गुरु के महत्व पे चर्चा होगी, समस्त महिमा ब्रह्म की है इस पे चर्चा होगी, मुक्ति पे चर्चा होगी, उपासना पर चर्चा होगी, और एक सुंदर कहानी हम पढ़ेंगे। ये खंड 3 है। खंड 4 जो अंतिम खंड है जिसमें 9 मंत्र है, उसमें सारांश है सारा। तो ब्रह्म विद्या की महिमा के बारे में हम जानेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है, साधनाएं किस प्रकार की जा सकती है इसमें, अलग अलग प्रकार की, कई प्रकार की साधनाएं हम जानेंगे। जो मध्यम गति के साधक हैं, जो याद नहीं रख पाते, और जो मंद गति के साधक हैं, जो समझ ही नहीं पाते, उनके लिए भी अलग अलग साधनाएं इसमें बताई जाएंगी। कर्म योग, उपासना योग और ज्ञान योग से किस प्रकार मोक्ष प्राप्त होता है, इस पे भी चर्चा होगी। तो ये इसका एक मोटा खाका है। ये 4 पाठ में टोटल 34 मंत्र हैं। ईशा उपनिषद में 18 थे, ये लगभग उससे दुगना बड़ा है, पर फिर भी छोटा है। 34 उपनिषद 4 खंड में डिवाइडेड है। आदि शंकराचार्य इस उपनिषद की भूमिका बड़ी सुंदर प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास विधिवत जाकर अंतरात्मा के अतिरिक्त कहीं और शरण न पाकर और अभय नित्य शिव और अचल तत्व को प्राप्त करने की इच्छा से शिष्य ने गुरु से यह पूछा, और फिर पहला मंत्र शुरू होता है। यहां बड़ा महत्वपूर्ण बात आदि शंकराचार्य ने कही। उन्होंने कहा कि उपनिषदिक काल के जो गुरु और शिष्य जिनका संवाद हम पढ़ने जा रहे हैं, जिनके बीच में संवाद हो रहा है, यह सामान्य गुरु शिष्य नहीं है, दोनों विशिष्ट अधिकार संपन्न है, हाईली क्वालिफाइड है। क्या कह रहे हैं आदि शंकराचार्य? किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर, उपनिषदिक काल के जो गुरु, वो ब्रह्मनिष्ठ गुरु। और जानना है इसके बारे में, योग सूत्र सीरीज का सेशन 94 अटेंड कीजिए। सो ब्रह्मनिष्ठ गुरु का मतलब 2 क्वालिटी गुरु की। पहली, श्रोत्रिय हो गुरु है। श्रोत्रिय का अर्थ शास्त्रों का ज्ञाता हो, और दूसरी ब्रह्मनिष्ठ हो। एक एक करके समझते हैं। श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ इक्वल्स टू गुरु। उपनिषदिक जो गुरु थे वो श्रोत्रिय थे और ब्रह्मनिष्ठ थे। श्रोत्रिय का अर्थ हैव नॉलेज, जिसने शास्त्रों को पढ़ा हो, जानता हो शास्त्र, प्लस नोज द मेथोडोलॉजी टू टीच ऑल्सो। देखिए, जानना एक अलग विषय है, समझाने की क्षमता एक बिल्कुल अलग विषय है। तो श्रोत्रिय का अर्थ है न केवल वो जानता हो और समझाने की स्किल भी हो, he knows the methodology to teach, is called श्रोत्रिय। ब्रह्मनिष्ठ का मतलब who lives in the full awareness of Brahman, well established in truth। वो उस सत्य के साथ रहता हो 24 घंटे, established in truth। इसीलिए उपनिषदिक जो गुरु थे वो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ दोनों थे। बनारस के किसी संत के पास, स्वामी चिन्मयानंद कहते हैं, यदि आप बनारस के किसी संत के पास जाएं और उनको कहिए, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, जो आपको घाट पे बहुत सारे संत मिलेंगे, उनको कहिए कि मैंने सुना है उपनिषद जानने से, समझने से ब्रह्म की प्राप्ति होती है और मन हमेशा शांत रहता है। क्या आप मुझे बताएंगे वो कैसे होगा? तो शायद बनारस का कोई संत आपको कहे कि भाई, हमने शास्त्र पढ़े, हम आपको मंत्र सुना सकते हैं, उसका अर्थ बता सकते हैं, पर इन्हें सिद्ध कैसे किया जाए, ये तो आपको हिमालय के संत ही बता पाएंगे। फिर शायद जब आप हिमालय के संत के पास जाएं, जो चिर शांति में बैठे, आप उनसे पूछें, प्रभु ऐसी शांति जिसमें आप हैं, क्या मुझे प्राप्त हो सकती है, जो उपनिषदों में उल्लेखित है, क्या आप मुझे सिखाएंगे?
यह संभव है कि उपनिषदों के, हिमालयों के कुछ संत सिखा पाए भी और कुछ ना भी सिखा पाए, क्योंकि जो सत्य को जान चुके हैं उसको शब्दों में वर्णित करना एक कठिन और पृथक कला है, वो शायद ना भी बता पाए। तो स्वामी चिन्मयानंद जैसे, या स्वामी आदि शंकराचार्य जैसे, या स्वामी विवेकानंद जैसे, या रामकृष्ण परमहंस, या नानक, या कबीर, जो श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ थे, उपनिषदों के गुरु हैं। और उपनिषदों का शिष्य कैसा है? साधन चतुष्टय संपन्न। साधन चतुष्टय क्या होता है? वेदांत सीरीज 12 पढ़िए, डिटेल में, 1 सवा घंटे की बात है इस पे। शिष्य कैसा है उपनिषदों का? जिसमें चारों चीजें, 4 चीजें शिष्य में भी, गुरु में 2 चीजें, शिष्य में 4 चीजें, तो एलिजिबल है। हम ये समझना चाह रहे हैं, अब हम जिन शिष्य और गुरु की बात करने जा रहे हैं वो किस प्रकार के हैं। आदि शंकर कह रहे हैं ये ऑर्डिनरी लोग नहीं है, इनकी बातें भी ऑर्डिनरी नहीं होने वाली। तो पहले तो अपने आप को उस मनोदशा में रखिए, फिर जानिए जिनका संवाद आप पढ़ने जा रहे हैं वो साइंस के क्षेत्र के साथ शायद अल्बर्ट आइंस्टाइन और निकोला टेस्ला हो सकते हैं। तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा उनकी बात समझने के लिए। शिष्य की बात और गुरु की बात ही, तो शिष्य कैसा है यहां का? उसमें 4 चीजें हैं। विवेक है, वैराग्य है, मुमुक्षुत्व है, और सत संपत्ति है। क्या मतलब है? उसमें विवेक है, नित्य अनित्य विवेक है उसमें। वो जानता है ये जगत प्रपंच है। ध्यान दीजिए, ये शिष्य ये पूछने नहीं जा रहा कि ये सत्य है कि नहीं, चारों चीजें। हाँ, अभी आपको उसके प्रश्न से ही समझ में आ जाएगा कि ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं, वो शुरुआत नहीं कर रहा, वो सब जानता है। वो ऑलरेडी जानता है ये सब जगत प्रपंच है, ये सब अनित्य है, मुझे पता है। विवेक है उसमें, नित्य अनित्य में गैप वो ऑलरेडी जानता है, प्री क्वालिफाइड है। दूसरा, वैराग्य। अनित्य के प्रति उसके मन में उदासीनता है ही, उसे कोई वैराग्य सीखने की जरूरत नहीं है, उसे पहले से ही पता है सब यूजलेस चीज। क्या तो अहंकार रख, क्या तो इस चीजों में परेशान हो, वो अनित्य को छोड़ने के लिए ऑलरेडी तत्पर है, ये भी उसमें है। तीसरा, मुमुक्षुत्व। मोक्ष की उसके अंदर बड़ी तीव्र इच्छा है। गुरु बताएगा और वो तुरंत आत्मसात करता है, सीखता है, नोट्स बनाता है, मंथन करता है, विचार करता है, और इसको प्राथमिकता पे लेता है। भले आज खाना ना खाऊं, भले आज सोऊं ना, पर जो पढ़ा है उसको उस पर मंथन करूंगा। ऐसा है वो ऑलरेडी। भले कोई कार्य छूट जाए पर ये नहीं छूटे, ये ऑलरेडी उसमें है। ये जो प्रश्न पूछने वाला है, हम उसकी परिचय दे रहे हैं, उसका व्यक्तित्व आपको बता रहे हैं। आदि शंकराचार्य कह रहे हैं। और चौथी उसमें क्वालिटी है, उसमें 6 चीजें जरूर है। सम, इसको ही बोलते हैं षट संपत्ति। सम, दम, उपरम, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा। सम, उसमें मेंटल कंट्रोल है, मन शांत रख पाता है। दम, फिजिकल कंट्रोल है, घंटों बैठ सकता है पढ़ने के लिए। उपरम, विड्रॉ कर सकता है अटेंशन को हर तरफ से, इधर उधर की फालतू की चीजों पे नहीं ध्यान देगा। तितिक्षा, फॉरबेरेंस, जितना भी मुश्किलें आए तैयार है उसको। समाधान, फोकस की कैपेसिटी है, बिल्कुल घंटों पिन ड्रॉप फोकस करके बात समझता है गुरु की। छठा, श्रद्धा है, गुरु में और शास्त्र दोनों में बिल्कुल श्रद्धा है उसमें। तो ये है क्वालिटी उपनिषदों के शिष्य की और उपनिषद के गुरु की, इस क्वालिटी की। अब जब हम जान गए कि हमारी मनोदशा क्या होनी चाहिए, केनोपनिषद का विस्तार कैसा है, गुरु शिष्य जिनमें संवाद है वो किस प्रकार के हैं, अब इसकी मेथड क्या है? मेथड क्या है, कैसे ये हमें पढ़ाने वाला है? तो इस प्रकार से ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जब योग्य शिष्य जाकर प्रश्न पूछता है, तब ये उपनिषद शुरू हो जाता है। अब प्रश्न भी बड़ा गूढ़ है, अभी आप देखेंगे। ऑर्डिनरी ये क्वेश्चन भी नहीं होगा, ना तो ऑर्डिनरी शिष्य है ना गुरु है, तो प्रश्न कैसे ऑर्डिनरी हो सकता? वो वहां से शुरू करेगा जो ऑलरेडी हायर है। हम वेदांत नहीं पढ़ रहे, हम गीता नहीं पढ़ रहे, हम योग सूत्र भी नहीं पढ़ रहे, हम सीधे ही उपनिषद पढ़ रहे हैं, हम श्रुति पढ़ रहे हैं। ये वहीं से शुरू होगी। ठीक।
तो अगर आपको शास्त्रों के बारे में और पढ़ना है, वेदांत सीरीज का शास्त्र पढ़िए, सुनिए, आपको समझ में आएगा हमने अभी क्या कहा। तो अब उसने कुछ गुण पूछ लेगा वो। अब ये बिल्कुल वैसा है जैसे गुरु उस प्रकाश में प्रकाश पुंज को देखते हैं और दिखाते भी हैं, दिखा भी सकते हैं, पर शिष्य अभी देख नहीं पा रहा है। मान लीजिए आसमान में तो बहुत सारे तारे हैं, गुरु एक विशिष्ट तारे के बारे में बता रहा है, उस तारे को देखिए। अब समस्या यह है जब शिष्य ऊपर देखता है और गुरु कहता है देखो वो वाला, शिष्य कहता है हाँ मैं समझ गया वो वाला। अब वही है जो गुरु कह रहा है या कुछ और समझ रहा है, ये तो नहीं कह सकते। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए गुरु एक तरीका अपनाता है। आसमान में तो करोड़ों तारे हैं, गुरु ने कहा वो वाला, शिष्य ने भी कहा अच्छा वो वाला, मैं समझ गया वो वाला। अब वो वही है वो वाला कि वो अलग है वो वाला, ये थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए गुरु यहां एक मेथड अपनाता है। वो क्या करता है, सीधे तारे पे नहीं बात करता। शिष्य तो तारे को देखना चाहता है, उस प्रकाश पुंज को समझना चाहता है, और गुरु कहीं और से शुरू करता है। वो तारे के अतिरिक्त किसी और वस्तु को प्रारंभिक ज्ञान का विषय बनाता है, ऐसी वस्तु जिसको शिष्य आसानी से देख सकता, छू सकता हो, महसूस कर सकता हो। तो ये उपनिषद गुरु शुरू कैसे करेंगे, शायद देखो सामने तुम्हें पेड़ दिख रहा है, वो कहेगा हाँ ये रहा, ये दिख रहा है, छू लो छू लो, छू लिया उसने, हाँ ये पेड़ ना, हाँ हाँ दिख रहा है मुझे। अब दोनों एक ही बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं अलग अलग हो रहा है। अब इस पेड़ की उत्तर दिशा की तरफ देखो, तो फिर वो देखता है अच्छा उत्तर दिशा तो ये है, हाँ ये है ना उत्तर दिशा, ठीक ठीक ठीक। दूसरी स्टेप हो गई। अब इस उत्तर दिशा में सबसे ऊंची देखो एक डाली है जो सबसे ऊपर है, हाँ गुरु जी वो दिख रही हो सबसे ऊंचे वाली डाली। हम्म। दिख रही है तुम्हें वो डाली जो सबसे ऊपर है। तीन स्टेप हो गई। स्टेप फोर, अच्छा बताओ जो सबसे ऊपर डाली है उसमें कितनी पत्तियां हैं। गुरु जी दो पत्तियों वाली डाली की बात कर रहे हैं क्या। हाँ एग्जैक्टली वही दो पत्ती, बिल्कुल जो कोने में सबसे ऊपर है उसमें दो पत्तियां दिख रही है, बिल्कुल ठीक है। अब उन दो पत्तियों में से भी जो ऊपर वाली पत्ती है उसकी तरफ देखो, हाँ मैं देख पा रहा हूं, ये स्टेप पांच हो गई। ठीक, पहला पेड़, दूसरी दिशा, तीसरी डगाल, चौथी पत्ती, और पांचवा उसमें भी ऊपर वाली पत्ती। अब फिर गुरु एकदम से कहेगा वो जो ऊपर वाली पत्ती तुम्हें दिख रही है उसके जस्ट सामने एक तारा है, उस तारे को देखो। अब वो एकदम से ट्रांसेंडेंट कर जाएगा, जो भौतिक है धरती पे है उससे एकदम से स्पेस पे देखेगा। हाँ अब मैं समझा, इस तारे की आप, इस प्रकाश पुंज पे आप बात कर रहे हैं, इसकी आप बात कर रहे हैं। ये तरीका गुरु अपनाता है। अब जरा सोचिए अगर उस शिष्य में श्रद्धा ना हो गुरु के प्रति, वो गुरु के निर्देशों पे संशय करे, तो उसमें धैर्य खत्म हो जाएगा कि भाई मैं बात करने आया हूं आसमान की, ये बात कर रहे हैं जमीन के पेड़ की। मैं उच्च सत्य को जानने आया था, ये तो धरती की लोकल बातें बता रहे हैं। तो ये प्रक्रिया, ज्ञान की प्रक्रिया बीच में ही रुक जाएगी। पर अगर वो पूरी श्रद्धा रखता है, जो गुरु कह रहे हैं चुपचाप उसको फॉलो करता है, क्योंकि वो जानता है कि गुरु जानते हैं, तो पांचों स्टेप्स को पार कर जाएगा। यही पांचों स्टेप तो पंचकोश है, अन्न प्राण मय बुद्धि, मन बुद्धि और आनंदमय कोश। और जानना है, वेदांत सीरीज 14 अटेंड कीजिए, ये पांचों कोश पे है। तो इस शरीर को गुरु शरीर से शुरू कर रहा है, पर वो शरीर पे रुकेगा नहीं। क्यों शरीर से शुरू कर रहा है, क्योंकि ये शरीर वो छू सकता है, शिष्य वो जान सकता है, जैसे पेड़ को देख सकता है, सीधे हायर पे नहीं जा रहा है। फिर गुरु अचानक कहता है अब इसके परे देखो, अब उस पत्ती के परे जाओ, सृष्टि में देखो। यहां तक केंद्रित मन उपासना से शिष्य देख रहा है पेड़ तक, कर्म कर रहा है, पेड़ तक देख रहा है जैसे जैसे बताता जा रहा है। और अचानक गुरु कहता है नाउ सी बियॉन्ड, नाउ सी बियॉन्ड, ये सब नहीं था, इसके परे अब देखो। इसी को ज्ञान कहते हैं। ध्यान एकाग्र उपासना योग है, देखना कर्म योग है, बियॉन्ड हो जाना ज्ञान योग है। अब अनंत आकाश में देखो, इस भौतिक पेड़ के परे देखो, तो शिष्य तत्काल पेड़ पर से दृष्टि को उसको त्यागना पड़ेगा। वो पेड़ पे अब अटक नहीं सकता,
वो श्लोकों पे अटक नहीं सकता, वो मंत्रों पे अटक नहीं सकता। उसे श्लोक, मंत्र, बात, शास्त्र, गुरु सबके परे देखना पड़ेगा। अभी तक जो पकड़ रखा था, गुरु एकदम से कहेगा अब छोड़ दो सब। यही वैराग्य है, त्याग देना। यह जानते हुए कि पांचों स्टेप्स मात्र माध्यम थी, कोई दम नहीं था। पेड़ की तो बात ही नहीं थी, पेड़ तो माध्यम था। शास्त्रों से क्या प्रेम करना, वो तो माध्यम था। ये विवेक होना, और इसलिए सबको त्याग देना और उसके परे चले जाना, ये उपनिषदों की मेथड है। यहां तक तो श्रवण करके गुरु ले आया, गुरु बताता रहा, शिष्य श्रवण करता, पर इसके आगे उस आखिरी पत्ती के ऊपर मुमुक्षुत्व ही ले जाए। कहते हैं, एक रिचर्ड नाम के विद्वान हुए, उन्होंने कहा नॉलेज इज नॉट फ्री, यू हैव टू पे अटेंशन। ज्ञान मुफ्त नहीं है, आपको अटेंशन की कीमत चुकानी पड़ती है। अभी तक तो श्रवण से काम हो रहा था, अब वह शिष्य भी उस तारे के पुंज को देख पाएगा अपने अभ्यास, अभ्यास करेगा बार बार। जब गुरु नहीं होगा तो फिर पेड़ के पास जाएगा, फिर उत्तर दिशा में देखेगा, फिर ऊंची डगाल पे जाएगा, फिर उन दो पत्तियों पे जाएगा, फिर उस ऊपर वाली पत्ती को देखेगा, फिर उस तारे को देख लेगा। और ये अकेले में बार बार करेगा, गुरु नहीं है, वो अभ्यास करेगा। पेड़ डगाल पत्ती तारा, पेड़ डगाल पत्ती तारा, और अभ्यास करते 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 श्रवण हो गया, मनन करेगा मनी मन, और फिर जाके निदिध्यासन करेगा, प्रैक्टिस करेगा। श्रवण मनन निदिध्यासन को डिटेल में जानना है, वेदांत सीरीज 10 अटेंड कीजिए। ज्ञान योग वो अकेले में प्रैक्टिस करेगा, और अंततः उस तारे पे उसकी नजर सटीक हो जाएगी। अब बिना पेड़, बिना डगाल, बिना पत्ती, बिना दिशा, वो आएगा और सीधे उस तारे को देखेगा। अब ये सब एस्केप कर देगा। अब मान लीजिए वो किसी दूसरे देश चला गया, वहां उससे किसी ने पूछा कि वो तारा दिखाओ, तो अब ना तो पेड़ डगाल कुछ नहीं है, तो अब वो कोई दूसरा रेफरेंस ले लेगा और कहेगा वो मकान देखो, मकान के ऊपर वो ध्वजा देखो, ध्वजा के ऊपर वो देखो तारा दिखता है। अब वो नए मार्ग खोज लेगा उसी सत्य को बताने के। अब पेड़ की जगह मकान का रेफरेंस ले सकता, और कुछ नहीं है तो हाथ का रेफरेंस लेगा, हाथ को घुमाएगा और कहेगा इस उंगली के आगे देखो, वो रेफरेंस बदल देगा। अब वो मनन कर रहा है और वो जान रहा है कि गुरु ने एक रास्ते से सत्य पे पहुंचा था, और सत्य में जान गया हूं तो मैं किसी और दूसरे रास्ते से भी उसे समझा सकता हूं। यही नए नए रेफरेंसेस, नई नई मेथड्स उपनिषद से। कई बार आपको लगता होगा सर बात तो एक ही है, वो एक ही है, हम ब्रह्मास्मि, इतना सारा क्या कहा जा रहा है। ये सब नई नई मेथड से, कोई पत्ते से दिखा रहा है, कोई झंडे से दिखा रहा है, कोई उंगली से दिखा रहा है। दीज आर द, इसी को कहते हैं अरुंधति न्याय दर्शन। अरुंधति नाम का एक तारा होता है, ऋषि वशिष्ठ की पत्नी थी साध्वी अरुंधति। वो एक तारा भी है, अरुंधति तारा, तो बड़ा महीन सा होता है, तो उसको दिखाने के लिए ऐसे ही बताना पड़ता है। तो श्रवण मनन निदिध्यासन जरूरी है, अभ्यास वैराग्य जरूरी है। इस प्रकार ज्ञान प्राप्ति की शुरुआत विजिबल, नियर, ऑब्वियस से होती है। यहीं से शुरू होता है, जो दिख रहा है, जो नियर है, ऑब्वियस है। और ये ज्ञान कहां लेके जाता है हमें? नॉन विजिबल, फार एब्स्ट्रैक्ट की तरफ। तो कोई भी चीज जब आपको किसी को सिखानी है, तो उपनिषद एक तरीका क्या है, आप वहां से शुरू करें जहां से वो व्यक्ति है। देखिए, याद कीजिए, गीता में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं लड़ यार, कहां लगा है, लड़ भिड़। वो योद्धा है, वो वहीं से शुरू कर रहे हैं कृष्ण। वेयर यू आर नाउ, पॉइंट ए जो आप जानते हो, जिसको मैं देख सकता हूं, फिर पॉइंट बी, बियॉन्ड, जिसको मैं देख सकता हूं, महसूस कर सकता हूं, वो है पॉइंट ए। और मुझे लेके कहां जाना है? पॉइंट बी, जो बियॉन्ड है। तो शुरुआत होती है मन, प्राण, बुद्धि, आनंद, मूर्ति, सगुण, इन सब से, पर जाना कहां होता है? इन सब के बियॉन्ड। तो लेसन फॉर लाइफ इसमें क्या है? किसी को कुछ भी समझाना हो आपको, तो वहां से शुरू करो जिसे वो व्यक्ति अच्छे से जानता हो, और फिर धीरे धीरे एलिवेट करो टुवर्ड्स जो वो नहीं जानता। जैसे आज का सेशन की हमने कहानी से शुरुआत की, आप किसी को भी समझाओ, प्रयास करो वहां से शुरू करो जिसको वो जानता हो, फिर धीरे धीरे उसे उठाओ। यही बेस्ट तरीका है कॉन्वर्सेशन का। बच्चों को पढ़ाते समय ध्यान रखो, किसी भी कॉन्वर्सेशन में स्टार्ट फ्रॉम द नोन टू द अननोन। तो अंतिम लक्ष्य तो शिष्य का डायरेक्ट एक्सपीरियंस है।
पर शुरुआत वहां से होगी। ठीक। आदि शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि श्लोक 54 में कहते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण बात हो, कहते हैं कि ये ठीक है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस ही अंतिम लक्ष्य है, पर शुरुआत ऐसे होगी। आदि शंकर कहते हैं, तत्व का वास्तविक स्वरूप अपने ही बोध चक्षु से जानना चाहिए। यू शुड सी इट डायरेक्टली। देखिए कितनी क्रांतिकारी बात करें, किसी पंडित के चक्षु से नहीं, पूर्ण चंद्रमा का सच्चा स्वरूप अपनी ही आंखों से देखना चाहिए। अन्य की आंखों से कैसे देखा जा सकता है? डायरेक्ट एक्सपीरियंस इज इंपॉर्टेंट, और उसके लिए मनन और निधिध्यासन जरूरी है श्रवण के बाद। तब ईश्वर, ब्रह्म, आत्मा, धर्म केवल शब्द नहीं रह जाएंगे, वो प्रत्यक्ष अनुभव बन जाएंगे, वो सत्य बन जाएगा। याग्लव्य अपनी पत्नी और विदुषी मैत्रेयी को कहते हैं, बृहदारण्य उपनिषद 2.4.5, जब मैत्रेयी उनसे पूछते हैं मुझे बताइए ईश्वर के बारे में, तो कहते हैं मैत्रेयी, प्रिय मैत्रेयी, आत्मा व अरे द्रष्टत्व, आत्मा व अरे द्रष्टत्व, आत्मा देखने योग्य है, मैंने देखी है। ऋषि कहते हैं उपनिषद के, मैंने देखा है, अनुभव किया है, इसीलिए हम उनको मंत्र दृष्टा कहते हैं। और तुम भी देख सकते हो। यहां विश्वास का कोई स्थान नहीं रह जाता। भगवान को मानना नहीं, जानना महत्वपूर्ण है। मानने से रूढ़ियां पैदा होती है, जानने से ज्ञान पैदा होता है। इसीलिए तो बुद्ध बड़े क्रांतिकारी थे। बुद्ध अगुत्तर निकाय में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं, आई एम कोटिंग हिम, यही कारण है कि बहुत बड़ी तादाद के लोग बुद्ध को फॉलो करने लगे, और जितना भविष्य आगे बढ़ेगा आप देखेंगे सनातन और बौद्ध धर्म और तेजी से फैलेंगे। कारण, जहां तर्क होगा, जहां प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जहां मना करने की गुंजाइश है, जहां मैं डाउट कर सकता हूं, वो महत्वपूर्ण है। बुद्ध कह रहे हैं, हे कलामाओ, मैंने यह सब तुमको बताया है, सुनियो कितनी जबरदस्त बात है, किंतु तुम इसे स्वीकार करो, इसीलिए नहीं कि मैंने कहा है, इसीलिए भी नहीं कि एक परंपरा है, इसीलिए भी नहीं कि ऐसा पहले कहा गया है, इसीलिए भी नहीं कि यह धर्म ग्रंथों में लिखा है। कितनी क्रांतिकारी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, मना कर दो धर्म ग्रंथों को, मना कर दो जो मैं कह रहा हूं, मना कर दो जो मुझसे पहले किसने भी कहा। आगे वो लिख रहे हैं, यह विवाद के लिए भी नहीं है, यह विशेष प्रणाली के लिए भी नहीं है, असत्य धारणाओं को स्वीकार करने के लिए भी नहीं है, इसीलिए नहीं कि तुम्हारा गुरु स्वयं में एक प्रमाण है, नहीं तो भी नहीं, किंतु किंतु यदि तुम स्वयं यह समझते हो कि यह शुभ और निर्दोष है, तथा ग्रहण करने पर यह कल्याण और सुख देगा, तो तुम चाहो तो स्वीकार कर। आप सब ये सेशंस अटेंड कर, आदि शंकर हो या बुद्ध हो, सब जोर जोर से कह रहे हैं मत मानिए कुछ, पर अगर आपका जीवन बेहतर हो रहा तो स्वीकार कीजिए। किसी को पर भी लेसन फॉर लाइफ इसमें क्या है, किसी पर भी अपनी अनुभूति मत थोपिए। सबके अपने अपने चश्मे हैं। ये बिल्कुल वैसा है कि किसी को आप अपने 10 नंबर का या 5 नंबर का 2 नंबर का चश्मा पहना दें अपने बेटे को, और उसको पहना के कहें देखो कैसा दिखता है, वो कह रहा है तो धुंधला दिखता है, और आप कहो कि क्या बात कर रहे हो यार, मुझे तो बिल्कुल साफ दिखता है जब मैं पहनता हूं, तुम्हें धुंधला कैसे दिख सकता है? तो कहे पापा पर मुझे तो धुंधला ही दिख रहा है। और आप कहो ये कितनी गलत बात है, इतना महंगा चश्मा तुम्हें पहना दिया और तुम कह रहे हो धुंधला दिख रहा है। वो कहे पापा पर मैं क्या करूं, मेरा तो धुंधला दिख रहा है। और आप फिर वो कहें कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, बचपन से तुम्हें बड़ा किया, तुमने गीला किया बिस्तर तो उस गीले पे सोया, और आज तुम्हें वो धुंधला दिख रहा है। वो फाइनली इमोशनली प्रेशर में आके कहेगा हाँ नहीं बिल्कुल साफ तो दिख रहा है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। उसका सर दुख रहा होगा उस चश्मे को पहन के, पर वो कहेगा बहुत अच्छा दिख रहा है। डोंट इमोशनल ब्लैकमेल पीपल, लेसन फॉर लाइफ इज, सब धीरे धीरे सीखेंगे, अपनी अनुभूति उन पे थोपिए मत। बुद्ध भी कहते हैं, शंकर भी कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये जो बीच बीच में हम लेसन्स फॉर लाइफ कह रहे हैं,
ये सबसे महत्वपूर्ण बातें नहीं है उपनिषद की सीरीज की, ये सबसे कम महत्वपूर्ण बातें हैं, ये हम याद दिला दें। क्योंकि जिसको हम कह रहे हैं लेसन फॉर लाइफ, वो लोएस्ट बिंदु है, और बाकी सब क्या है? लेसन्स बियॉन्ड लाइफ। लेसन्स फॉर लाइफ तो हम वो बता रहे हैं जो जगत प्रपंच में आपको मदद करेगा। पर अगर ये सेशन अटेंड करने का उद्देश्य केवल आपका जगत प्रपंच बेहतर करना है, तो फिर से विचार कीजिए, अपने उद्देश्यों को बढ़ाइए, लेसन्स बियॉन्ड लाइफ पे फोकस कीजिए। लेसन्स फॉर लाइफ जगत को समझने में आपको मदद करेगा, पर यह बिल्कुल ना समझें कि वो सबसे महत्वपूर्ण विषय है पूरे उपनिषद के। वो सबसे महत्वपूर्ण विषय नहीं है, वो एक्सिलरी विषय है, वो दाएं बाएं के विषय है। चलिए, अब इस समझ के साथ पहला मंत्र हम समझते हैं, पहला मंत्र अब हम जाते हैं। हमने जान लिया मंत्र कैसा है, शिष्य कैसा है, गुरु कैसा है, क्या मेथड अपनाई गई, क्यों वो मेथड अपनाई गई, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है। अब पहला मंत्र हम पढ़ते हैं, बड़ा सुंदर ये मंत्र है। ये मंत्र कहता है, ओम केन इशितम पतति प्रेषितम मनः, केन प्राणः प्रथम प्रैति युक्तः, केन इशिताम वाचम इमाम वदन्ति, चक्षुः श्रोत्रम क उदेवः युनक्ति। समझे? चार प्रश्न उसने पूछे जाते ही गुरु से, 4 क्वेश्चंस। ये 4 क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा विद्यार्थी किस स्तर का है। कब पूछे जा रहे हैं? लगभग 1500 से 2000 ईसा पूर्व। सुनिए प्रश्न क्या है। पहला, इस मंत्र का अर्थ है, किससे प्रेरित होके मन अपना काम करता है? ओम केन, केन उपनिषद इसलिए नाम है, केन इशितम पतति प्रेषितम मनः, किससे प्रेरित होकर मन अपना काम करता है? किसके आदेश से प्रथम प्राण चलता है? किसकी इच्छा से हमारी वाणी निकलती है? और कौन देव चक्षु व श्रोत्र का संचालन करता है? यह है प्रश्न, 4 क्वेश्चन। ठीक, ये 4 प्रश्न है। किससे प्रेरित होकर मन अपना काम करता है? किसके आदेश से प्रथम प्राण चलता है? किसकी इच्छा से हमारी वाणी निकलती है? और कौन देव चक्षु व श्रोत्र का संचालन करता है? ये क्वालिफाइड शिष्य के प्रश्न। यह शिष्य यह जानता है कि शरीर, इंद्रियां, मन आदि उपकरण हैं जो जगत प्रपंच पर केंद्रित है, उसका इससे मोहभंग भी हो चुका है। इसीलिए इसके प्रश्न इनसे परे हैं। ध्यान दीजिए, ये चारों प्रश्न में ही इज नॉट आस्किंग हाउ। वो ये नहीं कह रहा हाउ माइंड वर्क्स, वो ये नहीं कह रहा कि दिमाग कैसे काम करता है। प्रश्न देखिए, वो ये नहीं कह रहा है कि हाउ माइंड वर्क्स, वो कह रहा है किससे प्रेरित होकर माइंड काम करता है। क्वेश्चन हाउ है ही नहीं। वो ये नहीं कह रहा हाउ एनर्जी वर्क्स इन द बॉडी, वो क्या कह रहा है? किसके आदेश से प्राण चलता, प्रथम प्राण किसके आदेश से चलता है? वो ये पूछ ही नहीं रहा हाउ एनर्जी फंक्शंस इन द बॉडी, हाउ उसका क्वेश्चन नहीं। वो नहीं कह रहा हाउ स्पीच कम्स आउट, बोला कैसे जाता है, वो ये नहीं कह रहा है। वो ये भी नहीं कह रहा है कि कान कैसे सुनते हैं, हाउ ईयर लिसन्स, हाउ आई फंक्शन, वो पूछ ही नहीं रहा है। अगर वो ये पूछता तो ये तो फिजिक्स के क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे, लेंस के क्वेश्चन है, आंखों की लेंस के, कोई भी फिजिसिस्ट आंसर दे सकता। न्यूरो साइंस के क्वेश्चन है, कोई भी न्यूरो साइंस वाला बता देता है कि भाई जो ऑब्जेक्ट आपकी आंखों के सामने आता है, फिर उसकी इमेज रेटिना पे पड़ती है, फिर रेटिना के न्यूरो केमिकल, न्यूरो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, फिर वो केमिकल में कन्वर्ट होते हो, फिर आप परसीव करते हो। ये तो विज्ञान यूं ही बता देगा। ना वो साइकोलॉजी पढ़ पूछ रहा है, ना वो बायोलॉजी पूछ रहा है, ना वो रेस्पिरेशन सिस्टम पूछ रहा है कि सांस कैसे चलती है, प्राण कैसे, वो पूछ ही नहीं रहा है ये सब। तो उसका प्रश्न फिजिक्स, केमिस्ट्री, लेंस, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, न्यूरो साइंसेज, रेस्पिरेशन सिस्टम, इसका नहीं है। कई लोगों को इस प्रश्न से ये लगता है कि वो ये पूछ रहा है, ये तो कोई भी बताया जा सकता है। कोई पूछ ही नहीं रहा है। वो पूछ रहा है केन। केन का मतलब है बाय हूम, नॉट हाउ। व्हाट इज द क्वेश्चन?
What is responsible for the direction of mind? By whom orders does the prana function? ये बेहद गहरा प्रश्न है। वह मैकेनिज्म नहीं पूछ रहा है, वो ओरिजिन पूछ रहा है। वो कनेक्ट नहीं पूछ रहा है, वो कॉज पूछ रहा है। वो ये नहीं पूछ रहा है कि हाउ हार्ट फंक्शन, वो पूछ रहा है बाय हु केन डज द हार्ट स्टार्ट्स फंक्शनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। वो पहली हार्ट बीट कैसे आती है? अब बताइए कौन सा वैज्ञानिक इसको बता रहा है इसका उत्तर? हार्ट कैसे काम करता है एमबीबीएस एमडी में पढ़ा दिया गया है। वो ये पूछ नहीं रहा है, मानो इसको तो जानता है। वो एमबीबीएस एमडी डीएम सब कर चुका है। वो कह रहा है ये तो छोड़िए, ये बताइए पहली बार हार्ट पंप कैसे करने लगता है? कौन बताता है इस पल इस क्षण फट से पंप कर? बाय हु, बाय हुम ऑर्डर्स, किसके आदेश से प्रथम प्राण चलता है? केन प्राण प्रथम प्रेक्ति युक्त, किसके आदेश से चलता है? ये डीपर क्वेश्चन है। वो नहीं पूछ रहा है कि माइंड कैसे काम करता है, नहीं तो मनोवैज्ञानिक उसको उत्तर दे देते हैं। ऑब्जेक्ट, सेंसेशन, इंटरप्रिटेशन, अंडरस्टैंडिंग, परसेप्शन, सब पढ़ा हुआ है, कोई भी उत्तर दे देगा। वो ये कह रहा है व्हाट, बाय whom माइंड लाइट्स अपॉन द ऑब्जेक्ट। क्या, किससे माइंड उस ऑब्जेक्ट को प्रकाशित करता है और अचानक वो ऑब्जेक्ट मेरे दिमाग में आता है? क्योंकि वो जानता है कि ब्रेन भी ये पूरा का पूरा उपकरण ही है। वो इतनी शताब्दी ईसा पूर्व में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जानता हो, कह रहा है सब आर्टिफिशियल है, कोई दम नहीं है। और अभी हम कह रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत नया है। केन उपनिषद का शिष्य कह रहा है ये सब आर्टिफिशियल है, मुझे पता है। ये काम कैसे करता है मत बताओ, ये बताओ ये काम क्यों करता है। व्हाट डायरेक्ट्स इट? वो ये पूछ रहा है कि जब ये सब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ही है, ऑब्जेक्ट एक इंस्ट्रूमेंट है, आंख एक इंस्ट्रूमेंट है, रेटिना एक इंस्ट्रूमेंट है, न्यूरॉन एक इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स केमिकल एक्टिविटी भी निष्क्रिय चीज ही है, तो इस सब के बाद ये सब तो इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, उपनिषद भी जानता है। इसीलिए तो हम रेटिना शिफ्ट, लोग रेटिना एक दो एक इसकी उसमें नहीं लगा देते, इसकी आंख उसमें लग गई, ठीक है, तो रिप्लेसमेंट कैसे हो रहे हैं? ऑर्गन ही तो है, इधर से निकाल के उधर लगा दो, उधर से इधर लगा दो। तो जान रहा है, तो ऑर्गन से जैसे घड़ी के ऑर्गन होते हैं बदल दो, इसकी आंख उसको लगा दो, उसका हार्ट इसमें लगा दो, उसका ये उसमें लगा दो, हो ही रहा है। इसका लीवर उसमें लगा दो, इसकी किडनी उसमें लगा दो, सब चल ही रहा है। तो कह रहा है ये सब तो मुझे पता है, ये सब इंस्ट्रूमेंट है। पर इन सब ये जो चीजें जो जड़ है, इंस्ट्रूमेंट है, फिजिकल है, इससे अब ये गौर से सुनिए, उसका प्रश्न ये है, इससे मुझे फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस कैसे होता है? अगर मेरे अंदर सब कुछ मैकेनिकल ही है तो मुझे अनुभव कैसे होता है? फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस कैसे? थोड़ा हम और समझाएं। फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस का मतलब वो ये पूछ रहा है, 20वीं 2000 ईसा पूर्व में पूछ रहा है। इसको समझे जरा। रोबोट और ह्यूमन को ले, एक तरफ रोबोट सोचे, एक तरफ ह्यूमन सोचे, सुनिए जरा। बॉडी दोनों में है, रोबोट के भी शाबाश शरीर है, ह्यूमन के पास भी। यस और नो? दोनों समान है। एनर्जी, क्या रोबोट में एनर्जी नहीं होती? उसमें भी एनर्जी होती है, ह्यूमन में भी होती है। रोबोट को भी चार्ज करना पड़ता है, हम भी खा के खुद को चार्ज करते हैं। तो दोनों में एनर्जी होती है, दोनों को चार्ज किया जाता है, ये भी हम समान। क्रिएटिविटी रोबोट में नहीं है। कितने लोगों को लगता है रोबोट में क्रिएटिविटी नहीं है, आर्टिफिशियल? बताइए कितने लोग कैनवा पे काम कर रहे हैं? अभी हम एक पुस्तक लिख रहे थे, हमने कैनवा में कुछ लिखा, उसने इतने अच्छे अच्छे बुक के कवर बना के दे दिए भाई। क्रिएटिविटी तो उसमें भी है। बिना मन के क्रिएटिविटी कैसे आएगी? तो कुछ हद तक तो क्रिएटिविटी अभी रोबोट में भी है। इंटेलिजेंस तो बहुत है भाई, हमसे ज्यादा बेहतर निर्णय ले लेता है रोबोट। बड़ी बड़ी कारें चला रहे हैं और सुन रहे हैं कि भाई ड्राइवर वाली कार फिर एक्सीडेंट कर दे, बिना ड्राइवर वाली कार एक्सीडेंट भी नहीं करेगी। हमसे ज्यादा अकल है उसमें, डिसीजन ले लेती है कार।
तो क्रिएटिविटी भी है, इंटेलिजेंस भी है, एनर्जी भी है, बॉडी भी है, और अंतिम बात क्या बची? आनंदमय कोश। मशीन ज्यादा शांत रहती है कि इंसान, बताइए? आपने कभी किसी मशीन को तनाव में देखा है? जिंदगी से दुखी देखा है? तो देखा जाए तो जो पांचों कोश हैं वो सब तो मशीन में भी है। वो भी शांत रहती है, वो भी इंटेलिजेंट डिसीजन लेती है, वो भी क्रिएटिव है, ठीक, वो भी, उसमें भी शरीर है, उसमें भी ऊर्जा है। तो वो पूछ क्या रहा है शिष्य? ये सब वो कह रहा है, पर मुझ में एक चीज अलग है। मैं अपनी इस शांति का अनुभव कर पाता हूं, मशीन अनुभव नहीं कर पा रही। मैं शांति का अनुभव कर पाता हूं, यही फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस है। आई एक्सपीरियंस पीस। मशीन डजंट एक्सपीरियंस पीस। मशीन के पास ना आज ना कभी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हो सकता है। शांति की अनुभूति क्या है, वो मशीन नहीं बता सकती, क्योंकि मशीन कॉन्शियस नहीं है अपने एक्सपीरियंसेस के लिए। तो अगर ये पांचों चीजें ही हम हैं, अगर मैं सोचता हूं मैं अपना शरीर, अपनी बुद्धि, अपनी ऊर्जा, अपना मन और अपनी शांति हूं, तो ये पांचों तो मशीन में भी होता है। पर एक चीज मशीन के पास नहीं है, वो शांति की अनुभूति नहीं कर सकती। 21वीं शताब्दी ईसा पूर्व वो पूछ रहा है, ये कैसे है? मुझ में ये फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस कैसे आ रहा है? हाउ डू आई नो दिस? क्योंकि ये सब तो इनर्ट है, ये सब तो रोबोट जैसा है। दिस ऑल इज रोबोट, ये तो रोबोट में भी होता है। वो क्या है जिससे मुझे फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस हो रहा है? केन। बाय हु? कौन मुझे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस दे रहा है? यही है केन। बाय हुम वी आर कॉन्शियस अबाउट आवर एक्सपीरियंसेस। और आप भविष्य में देखेंगे दोस्तों, बस यही अंतर बचेगा इंसान और रोबोट के बीच में। बस यही होगा जो हम में है और रोबोट में नहीं है। उसके पास आर्टिफिशियल बॉडी है, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स होंगे, आर्टिफिशियल एनर्जी होगी। आयरन मैन देखिए मूवी आप लोगों ने, उस आयरन मैन में इतना छोटा सा रिएक्टर था, यहां लगा हुआ था, न्यूक्लियर रिएक्टर, अनंत ऊर्जा भाई। आजकल सुन रहे हैं मोबाइल में भी आ रहे हैं वो छोटे से न्यूक्लियर रिएक्टर आ रहे हैं। 80 साल तक मोबाइल रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है, 80 ईयर्स। और अभी हम कहीं पढ़ रहे थे कि 150 साल, 200 साल, मतलब आप डिस्चार्ज हो जाएंगे। पर मोबाइल डिस्चार्ज नहीं होने वाला। तो आर्टिफिशियल एनर्जी है, आर्टिफिशियल क्रिएटिविटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पर आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस कभी नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। वो ये पूछ रहा है, उसका प्रश्न बहुत अलग प्रश्न है। केन, व्हाट मेक्स मी फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस? अब हमारे पास पिल्स हैं, पिल्स हैं जिससे हार्मोन न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर सकते। ऐसे कई एक्सपेरिमेंट हुआ, आप गूगल करके देख लीजिए। चूहों को एक हार्मोन दिया, उसको एक इंजेक्शन दिया, उसको गुस्सा आ गया। सांड को एकदम से गुस्सा आ गया, फिर दूसरा दिया और शांत हो गया। हम हार्मोन ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये सब भी इनर्ट है। व्यक्ति को आप खुशी महसूस करा सकते हैं। कितने सारे लोगों के पर्स में एक्सटेसी ड्रग्स हैं। अभी हम गए थे कई देशों में, बहुत सारे लोग पर्स में ड्रग्स रखते हैं कि भाई आज अच्छा नहीं लग रहा है, ड्रग लो, अब अच्छा लगता है। ये सब है। शांति महसूस कर सकते हैं, व्यक्ति सुख दुख महसूस कर सकता है आर्टिफिशियली। तो प्रश्न ये नहीं है कि व्यक्ति सुख दुख कैसे महसूस करता है, वो ये पूछ ही नहीं रहा है। हाउ नहीं क्वेश्चन है, वो तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मैकेनिकल प्रोसेस है। हम नए रोबोट्स बना रहे हैं, अब नए रोबोट्स आने वाले हैं जो सुख दुख दर्द सब महसूस करेंगे, एक्सप्रेशन भी देंगे। रोबोट ऐसे मुस्कुराएगा भी, उसकी आंख से आंसू भी टपकेंगे, वो भाव भी दिखाएगा, वो गले भी लगाएगा, ठीक है, वो माथे पे चूमेगा भी। पर ये सब एक प्रोग्राम होगा उसका।
इफ देन प्रोग्राम। इफ दिस हैपन्स देन टीयर गिरने लगेंगे। इफ देन वाला प्रोग्राम है, उसमें फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस नहीं है। इसी को कहा गया हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये कॉन्शियसनेस की सबसे जटिल परेशानी है, जो ये विद्यार्थी पूछ रहा है 21वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। आज इसको हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस नाम दिया है डेविड चार्मर ने, प्रोफेसर है न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के। यू गूगल अबाउट इट कि फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस कैसे आ रहा है। बाय whom वी फील द एक्सपीरियंस ऑफ पीस, हैप्पीनेस एंड पेन। वो पूछ रहा है कि कुछ तो है जो इन सब के परे है, 5 शेल्फ के परे है, वो क्या है। और यदि हम यही 5 होते तो हम तो रोबोट हैं। भविष्य में रोबोट भी खुद को प्रोड्यूस करेंगे, आप जानते हैं। रोबोट अपने छोटे रोबोट बनाने लगेंगे, वो सब कुछ हो जाएगा। रिप्रोडक्शन भी बड़ी बात नहीं है। रोबोट हमसे ज्यादा ताकतवर होंगे, उनका अन्नमय कोश, हमसे ज्यादा ऊर्जावान होंगे, हमसे ज्यादा सृजनात्मक होंगे, हमसे ज्यादा बुद्धिमान होंगे, हमसे ज्यादा तनाव शून्य होंगे, मृत्यु के परे होंगे और सेल्फ रिपेयर भी कर लेंगे। तब फिर ऐसा क्या है जो हमें याद दिलाएगा कि हम रोबोट नहीं है, हम इंसान हैं? वो ये पूछ रहा है। दिस इज द क्वेश्चन ही इज आस्किंग। वो पूछ रहा है कि क्या कोई है जो हमसे परे है, हमसे स्वतंत्र है? कोई ऐसा इंडिपेंडेंट एटर्नल डायरेक्टर है जो हमें डायरेक्ट कर रहा है? इस सबको, मन को, प्राण को, शरीर को कुछ डायरेक्ट कर रहा है, जिससे ही ये मन, शरीर, इंद्रियां संचालित हो रही हैं? ऐसा कोई नियंत्रक, निर्देशक, प्रकाशक है क्या कोई? और अगर कोई है तो उससे मेरा क्या संबंध है? क्योंकि मुझे फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो कुछ तो है जो मेरे अंदर हमेशा सक्रिय रहता है, जागरूक रहता है, नियामक बना रहता है, कंट्रोलर रहता है। वो क्या है? अभी अभी कुछ समय पहले 2018 में यही प्रश्न ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापा, 5 ग्रेट अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस इन फिलॉसफी। क्योंकि ध्यान दीजिए, जो प्रश्न है ये एनाटॉमिकल क्वेश्चन नहीं है, हम बता चुके हैं। ये मैकेनिकल क्वेश्चन नहीं है, फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है कि वो क्या है जो रेगुलेट कर रहा है। तो 5 प्रश्न ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने कहे कि आज तक 5 प्रश्न का उत्तर फिलॉसफी नहीं दे पाई। शायद उन्होंने वेदांत ढंग से पढ़ा नहीं, लगता, नहीं तो ये छापते नहीं। पहला, डू वी रियली हैव अ फ्री विल? क्या हमारे हाथ में कुछ है या कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, कोई है जो कहानी चली जा रही है? दूसरा, कैन वी नो एनीथिंग एट ऑल? क्या किसी चीज को पूर्णता से जान सकते हैं? क्योंकि एक पौधे को जानने के लिए भी पूरा ब्रह्मांड जानना जरूरी है। क्योंकि पौधे की जड़ों को समझना जरूरी है। जड़ें धरती से जुड़ी हुई हैं, और धरती को समझे बिना जड़ों को कैसे समझेंगे आप? पौधे की पत्ती आसमान से जुड़ी हुई है, सूरज से जुड़ी हुई है, तभी तो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। और वो फोटोसिंथेसिस होता कैसे? सूरज को समझे बिना आप कहां समझेंगे? तो एक पौधे को समझने के लिए पूरा ब्रह्मांड समझना जरूरी है। तो कैन वी नो एवरीथिंग एट ऑल? क्या ऐसा कुछ है जिसको जान के सब जाना जान सकता है? तीसरा, हु एम आई, मैं कौन हूं? चौथा, डेथ क्या होती है? और पांचवा, व्हाट इज ग्लोबल जस्टिस? क्या कुछ राइट होता है दुनिया में, या सब मेरा और तेरा राइट है, या कुछ एब्सोल्यूट राइट है, एब्सोल्यूट करेक्ट? अगर आप कॉन्शियसनेस स्टडीज को गहराई से देखेंगे तो इन सभी का उत्तर उसी में है। 2000 एडी के प्रश्न और 2000 बीसी के प्रश्न बिल्कुल समान है। तो यहां 2 व्यूज हो गए। पहला व्यू है मेडिसिनल साइंस, दूसरा व्यू है मेडिटेशनल साइंस। मेडिसिनल साइंस क्या कह रहा है कि कॉन्शियसनेस ब्रेन का फंक्शन है। इसका मतलब कॉन्शियसनेस, जो चेतना है, वो ब्रेन से पैदा होती है। और मेडिटेशनल साइंस क्या कहता है? कॉन्शियसनेस, ब्रेन कॉन्शियसनेस का फंक्शन है। इसका मतलब जो ब्रेन है वो कॉन्शियसनेस से पैदा होता है। दोनों बिल्कुल अंतर है। मेडिकल साइंस क्या कह रहा है? कॉन्शियसनेस तो ब्रेन से पैदा होती है। और वेदांत क्या कह रहा है, या मेडिटेशनल साइंस क्या कह रहा है? ब्रेन कॉन्शियसनेस से पैदा होता है। ये 2 अलग अलग व्यू हो गए। तो ब्रेन से कॉन्शियसनेस पैदा होती है, जो विज्ञान अभी कह रहा है। आप अपने हाथ को नोच के देखिए, एकदम से आप कॉन्शियस होंगे कि दर्द होगा? तो साइंस ये कह रहा है, देखो आप कॉन्शियस हुए ना, ब्रेन तक पता लगी, तो ब्रेन ने बताया कि आपको दर्द हो रहा है। ब्रेन कॉन्शियसनेस पैदा करता है। एनेस्थीसिया जब किसी को देते हैं तो ब्रेन का विशिष्ट क्षेत्र डल हो जाता है,
तो उस क्षेत्र से संबंधित शरीर की कॉन्शियसनेस भी खत्म हो जाती है ना, शून्य पड़ जाता है। तो ब्रेन ही तो कॉन्शियसनेस पैदा कर रहा है और खत्म कर रहा है। ब्रेन डेड होते ही कॉन्शियसनेस भी डेड हो जाती है, इसलिए ब्रेन ही कॉन्शियसनेस पैदा करता है। तो ब्रेन कॉन्शियसनेस कैसे पैदा करता है, ये न्यूरो साइंस उत्तर दे रहा है। इसको सॉफ्ट प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। पर मेडिटेशनल साइंस क्या कह रहा है, नहीं, इसका बिल्कुल उल्टा है। चेतना ब्रेन को पैदा कर रही है। ब्रेन, माइंड, बॉडी, ये सब कॉन्शियसनेस के ही अपीयरेंस है। ईशावास्यम जगत सर्वम इदम सर्वम, सब कुछ जो आपको दिख रहा है वो कॉन्शियसनेस में ही अपीयर होता है, कॉन्शियसनेस में ही रहता है और कॉन्शियसनेस ही है। जब डीप स्लीप में आप सो जाते हैं, ब्रेन बिल्कुल सो जाता है, तब भी कोई जगह रहता है, वही कॉन्शियसनेस है। जब आदमी मर जाता है, उसका ब्रेन तो जला दिया जाता है, पर पिछले जन्म की यादें कैसे रह जाती हैं व्यक्तियों में? कुछ तो है जो तारतम्य बनाया हुआ है, वही कॉन्शियसनेस है। कोई व्यक्ति ब्रेन डेड हो जाता है, उसके बाद भगवान, कई बार ऐसा होता है कुछ सेकंड बाद फिर से जीवित हो जाता है, तो अपने अनुभव बताता है ब्रेन डेड होने के बाद उसको बियॉन्ड लाइफ एक्सपीरियंसेस क्या हुए थे। ये सब कॉन्शियसनेस ही तो है जो ब्रेन के परे है। इसको कहते हैं हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो चार तरह की ये कॉन्शियसनेस की विचारधारा उभरी। ये चार विचारधारा क्या है कॉन्शियसनेस की, थोड़ा सा एक चित्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ये कौन सी चार चीजें हैं जो ब्रेन के की चार बातों के बारे में बता रही है? ये देखिए आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है। तो कुछ विचारधारा तो ये है, जैसा आप देख सकते हैं। एक विचारधारा ये है कि सांख्य ये कहता है कॉन्शियसनेस और मैटर दोनों होते हैं। मतलब देखिए, कॉन्शियसनेस का मतलब हो गया आत्मा, चेतना या पुरुष, और यह मैटर का मतलब माइंड, ब्रेन सब है। तो एक विचारधारा तो ये कहती है भाई दोनों होते हैं, इसलिए इसको द्वैत कहते हैं। कॉन्शियसनेस भी है, मैटर भी है, द्वैत है, प्रकृति भी है, पुरुष भी है। चार्वाक ये कहता है मैटर तो है, कॉन्शियसनेस नहीं है। जो दिखता है बस वो है, जो नहीं दिखता वो होता ही नहीं है। अब आत्मा किसने देखी साहब, कहां बात कर रहे हैं आप आत्मा की? ये जीवन है, ऐश करो, ये चार्वाक विचार। वेदांत ये कहता है केवल कॉन्शियसनेस ही फंडामेंटल रियलिटी है, मैटर तो उससे बनता है, पुरुष ही प्रकृति बनता है, ये वेदांत कहता है। सांख्य कहता नहीं, मैटर और कॉन्शियसनेस दोनों रहती है हमेशा, इसी को द्वैत कहते हैं। भगवान और इंसान हमेशा है। शून्यवाद क्या कहता है? ना तो कुछ कॉन्शियसनेस होता है ना कुछ मैटर, ये कुछ भी नहीं है, ये हवा है। जैसे एक रथ के टुकड़ों को आप जोड़ दीजिए तो आप उसे रथ कहेंगे, टुकड़े खोल दो तो रथ है ही नहीं ना। चक्का है, घोड़ा है, सब अलग अलग कर दो तो रथ कहां बचा? रथ तो केवल जोड़ है, वास्तव में कुछ है ही नहीं, शून्यवाद। तो वो ये पूछ रहा है इसमें से सही क्या है, ये उसका प्रश्न है, उस विद्यार्थी का प्रश्न ये है। तो हमने मोटे रूप से ये जाना आज के इस सेशन में कि हमने सबसे पहले ये जाना कि केन उपनिषद सामवेद का एक हिस्सा है, उसमें उसके 9वें अध्याय में है। फिर हमने दोनों शांति पाठ इसके पढ़े और हमने जाना शांति पाठ का अर्थ होता है अपने आप को उस मनोदशा में लेके जाना जिस मनोदशा से हम ज्ञान प्राप्ति के लिए उत्सुक होते हैं। उसके बाद फिर हमने जाना कि गुरु शिष्य, जिस गुरु और शिष्य की बात यहां की जा रही है, ये ऑर्डिनरी गुरु या ऑर्डिनरी शिष्य नहीं है। हमने ये जाना कि ये जो शिष्य है, ये गुरु जो है ये श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ है, और जो शिष्य है वो साधन चतुष्टय संपन्न है। फिर हमने ये भी जाना कि ये जो उपनिषद है, इस उपनिषद के 34 मंत्र हैं जो 4 खंड में डिवाइडेड है। पहला आप खंड में 8 मंत्र, दूसरे में 5, तीसरे में 12 और चौथे में 9 मंत्र हैं। फिर जब हमने गुरु शिष्य को जाना, इसका स्ट्रक्चर जाना, फिर हमने जाना कि इसकी मेथोडोलॉजी क्या है। तो मेथोडोलॉजी हमने नाम जाना कि ये अरुंधति न्याय दर्शन की मेथोडोलॉजी से है। वो ज्ञात से अज्ञात की तरफ लेके हमें जाता है, और जब तक हम स्वयं अनुभव न कर दें उपनिषद प्रयास जारी रखते हैं। डायरेक्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए,
और लेसन फॉर लाइफ हमने जाना कि किसी को कुछ समझाना है तो वहां से शुरू करें जहां से वो जानता है और वहां लेके जाएं जो नहीं जानता। और लेसन ऑफ लाइफ हमने ये भी जाना, किसी पे थोपिए मत अपने अनुभव, वो अपनी समझ से धीरे धीरे उस बात को समझेगा। फिर इसके बाद हम उस प्रश्न पे पहुंचे, जो प्रश्न मंत्र एक में 4 प्रश्न पूछे गए। और मंत्र एक का प्रश्न ये नहीं है हाउ दिस थिंग वर्क्स, ये वो है बाय whom इट वर्क्स, गेन ये कैसे कार्य करता है। और शायद आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में ये हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस एक महत्वपूर्ण विषय होगा, जिसका विज्ञान को भी उत्तर देना है कि अगर केवल यही सब कुछ है तो हम और रोबोट में अंतर क्या बचा। रोबोट और हम में अंतर केवल वो एक कॉन्शियसनेस है, या जिसका उत्तर अब गुरु देने का प्रयास करेंगे वो क्या है जो हमें एक रोबोट से अलग करता है। और यही केनोपनिषद का पहला मंत्र के 4 प्रश्न है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।